एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर रहे हैं या डाइवोर्सी रहे हैं या फिर अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारे हैं, जिन्होंने शादी विवाह ही ना किया हो, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, अकेला मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी 9 से लेकर 16 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि आपकी जो करंट एनर्जीज है वो क्या है, अभी क्या चला हुआ है आपके दिल और दिमाग में। फिर देखेंगे कि अगर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही चाहे पर्सन नया ना हो, जो बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है, भले ही आप उसे किसी बिजनेस पार्टनर के रूप में, जॉब पार्टनर के रूप में, या फिर रिलेटिव के रूप में, नेबर के रूप में, किसी दोस्त, किसी फ्रेंड, किसी क्लिक के रूप में पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, लव रिलेशन में थे, तो उनके वापस आने की एनर्जी क्या रहेगी और इसकी गाइडेंस क्या रहेगी। उसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट ऐड किया गया है, क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, जो आपकी जो करंट एनर्जीज है वो फिलहाल क्या है। एक्वेरियस की करंट एनर्जी, एक्वेरियस की करंट एनर्जी क्या है देखते हैं। एक्वेरियस की करंट एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो एक्वेरियस जो आपकी करंट एनर्जी है वो बता रही है कि किसी चीज को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपके रिश्ते का क्या होगा, आपके फ्यूचर का क्या होगा, आपके प्रेजेंट का क्या होगा, क्योंकि आपने यहाँ तक पहुंचने में काफी मेहनत की है, काफी स्ट्रगल किया है, काफी पहाड़ों को पार किया है, काफी दिक्कतों को, उलझनों को पार करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि जिससे आपकी उलझने बढ़ी हुई है, इसीलिए आप अभी डरे हुए हैं, चिंता में हैं। लेकिन आपको महसूस हो रहा है, आपकी जो करंट एनर्जी है वो बता रही है कि आप अभी भी स्टैंड लिए हुए हैं, अभी भी रुके रहना चाहते हैं, ठहरे रहना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि जिसने भी आपके साथ धोखाधड़ी किया है, चीटिंग की है, चाहे उन्होंने आपके साथ किया है या आपने उनके साथ किया है, किसी ने भी किसी के साथ किया है, लेकिन आपको सिचुएशन में बने रहना चाहिए। अभी भी उन चीज़ों को अपने दिमाग से मतलब उस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक चांस, एक मौका और डिजर्व करती हैं ये चीज़ें। एक मौका, एक चांस आपको और देकर देख लेना चाहिए। तो इसीलिए अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप हिम्मत नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो जो इन्फिनिटी का साइन है वो बता रहा है कि भाग्य भी आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपने लिए मेहनत खुद करते हैं। तो इसीलिए आप चिंता मुक्त होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। यानी कि उन चीज़ों को, उन एनर्जीज को लेट गो कर देना चाहते हैं जो आपके रास्ते में अड़चने दे रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि आप खुद को स्टेबल कर सकें, प्रिपेयर, रेडी, तैयार कर सकें और आगे लाइफ में आगे बढ़ सकें। आपके लिए चीज़ें स्ट्रॉन्ग हों, मजबूत हों और कोई भी परेशानी, दुख, तकलीफ ना रहे। तो इस एनर्जी से आप अभी डील कर रहे हैं।
तो देख लेते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, लाइफ पार्टनर, चाहे भले ही इंसान नया ना हो, उसको आप पहले से जानते हैं, फ्रेंड, दोस्त, कलीग, बॉस या नेबर के रूप में या रिलेटिव के रूप में, लेकिन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी? नए पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या रहेगी? देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। हो सकता है कि आप पहले किसी और से प्यार करते थे, या फिर जो वो पार्टनर है जो आपकी लाइफ में आ रहा है वो किसी और के साथ अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, अलविदा करेंगे, उस पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हुए नए सिरे से आपके साथ आगे बढ़ेंगे। वो आप जो है स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, हीलिंग करना चाहते हैं, या किसी की मदद या हेल्प लेकर, जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, चाहे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, बहन भाई हैं, या जिसको भी अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि या तो आपको फील हो रहा है या तो उनको फील हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं या जब से आपको जानते हैं, तो वो उनको महसूस हो रहा है कि कभी वो अलग थे ही नहीं। उनका आपके साथ जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, सोलमेट कनेक्शन है। तो इसीलिए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, जो भी उनके अंदर नेगेटिविटीज थी, परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनको लेट गो करते हुए, उनको अलविदा करते हुए, इस जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इस समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं, या आप महसूस कर रहे हैं कि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। तो पॉजिटिव वे में वो आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को सोलमेट बनाना चाहते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड बनाना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर का बनाना चाहते हैं। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है। और जो भी पर्सन आ रहा है वो काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, अथॉरिटी वाला, पावर वाला हो सकता है। तो ऐसा बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपके साथ रिश्ते को जन्म जन्मांतर का बनाना चाहता है, सोलमेट बनाना चाहता है। तो और उन पुराने बैगेजेस को पास्ट में छोड़ना चाहता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तो देख लेते हैं, अगर कोई किसी पर्सन से आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उनके वापस आने की क्या एनर्जीज है, क्या महसूस कर रहे हैं वो, क्या वो वापस आएंगे या आप उनके पास वापस जाना चाहते हैं? तो देख लेते हैं पास्ट पर्सन के लिए एनर्जी क्या है आपकी। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। तो जी हाँ, जो पास्ट पर्सन है उनको महसूस हो रहा था कि रिश्ता खत्म हो गया है, रिश्ते में कुछ नहीं बचा है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है और रिश्ता डेड की स्थिति पर आ गया है। लेकिन उन्होंने महसूस किया है कि अगर वो पुरानी बातों को छोड़ते हुए, उनको रिलीज करते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी है, या कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ, धीरे धीरे करके फिर से जो समय है वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है, तो इस समय को वो यूटिलाइज करना चाहते हैं और भाग्य के भरोसे यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, इनका छटना हो सके और इस रिश्ते में अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना चाहते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देंगे, अपने परिवार या फैमिली को समय और वक्त देंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम देंगे, चाहे वो जॉब, बिजनेस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उन कामों को अंजाम देंगे। और ना तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर देंगे, ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़ सके, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, चिकचिकबाजी हो रही है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है कि इसमें
उनमें ईगो आ गई है। तो हर तरह से वो इसमें जो है बैलेंस लाने की कोशिश करने वाले हैं और जो है आगे बढ़ने वाले हैं। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं था, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी थी या उतरने वाली थी, तो धीरे धीरे करके उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखते हैं ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़ सके, तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ फिर से जो है इसमें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो पास्ट पर्सन भी आपके लिए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए रेडी है, तैयार है, रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए तैयार है और नए पर्सन की एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। तो आप किस रिश्ते के साथ जाना पसंद करेंगे, यह आपका पर्सनल मैटर है। सोच विचार लीजिए और सोच विचार करके जिस रिश्ते में भी आप जाएंगे वही रिश्ता आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेगा और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप जो है पहले जो भी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है, उन पुरानी बातों को तूल मत दीजिए, उनको बढ़ावा मत दीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़िए और जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए। चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए और सही समय का वेट और इंतजार कीजिए। अपने आप को हील कीजिए ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ धीरे धीरे करके एक्शन ले सकें। और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि जो दोनों के बीच में प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन और अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग है या कंफ्यूजन है या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, तो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लैरिटी हो सके, आपस में बातचीत कर सकें और सोच विचार करके इसमें समझौता कर सकें। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते चले जाना है और अपने विजडम नॉलेज गेन करते रहना है ताकि सही समय आने पर आप इसमें एक्शन ले सकें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सकें। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आपको 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब कम से कम 3 बार क्वेश्चन को अपने माइंड में दोहराइए ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे, क्वेश्चन बिल्कुल इजी और आसान हो सके। क्वेश्चन जितना छोटा होगा आपके लिए उतना ही इजी होगा। तो और अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने समझ लिया है तो उसको ओपन कीजिए और आंसर को देखने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं और वीडियो को ओपन कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ये रहा आपके सामने। हेल्पफुल पीपल, यू आर रेडी। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके अराउंड बहुत सारे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन लोगों की आपको मदद लेने की ज़रूरत है, उनसे है अगर आप चाहें तो उनकी हेल्प ले सकते हैं और आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। अगर आप रेडी हैं, तैयार हैं, उन लोगों की मदद लेते हैं, हेल्प लेते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी और रिश्ता ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन लोगों की मदद लीजिए जिन पर आप भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं, जो आपके अराउंड हैं, जो आपके ऑल अराउंड हैं। तो उन लोगों की मदद लेकर रेडी होइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है और ग्रोथ, सक्सेस के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें,
खुश रहें, आबाद रहें। प्लीज़ कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।